आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के मैथिली एरिपन किताब से बाबाक आत्मीयता चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में। इसको लिखा है अशोक ने। तो सबसे पहले अशोक के बारे में हम जानेंगे कि अशोक जो हैं वो मैथिली के यशस्वी लोकधर्मी रचनाकार थे और उनका जन्म जो है मधुबनी जिला के लोहना गांव में 18 जनवरी 1953 को हुआ था और वो विज्ञान के विद्यार्थी थे। तो परीक्षा की दृष्टि से मैंने इस चैप्टर का पूरा सारांश निकाला और इसका शॉर्ट्स नोट्स बनाया है। तो आइए उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। कहानी जो है हमारी बाबाक आत्मीयता, जिसमें बाबा कहा गया है नागार्जुन को। जो कि वैद्यनाथ मिश्र थे। यही रचना में लेखक अशोक जी बाबा नागार्जुन, जिसका वास्तविक नाम था जिनका वैद्यनाथ मिश्र, के व्यक्तित्व जीवन पर दृष्टि डाली है। तो सबसे पहले मैथिली और हिंदी अनुवाद करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आत्मीय चित्र प्रस्तुत करना छेद। बाबा कहल जाए वाला व्यक्ति साधारण पिता सड़ीक नहीं बल्कि अपन लोक समाज आ संस्कृति से गहरा लगाव रखनिहार लोक पुरुष छेद। यहाँ पे कहा गया है कि जो ये नागार्जुन थे वो एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और उन्हें अपनी संस्कृति से गहरा लगाव था। उन्हें जो ये बाबा साहेब थे, बाबा जी थे नागार्जुन, उन्हें दिखावा, पाखंड, ऊंच नीच, जाति भेद और अन्याय से वो दूर रहते थे। उनको गांव के पेड़ पौधे, गाछ वृक्ष, धरती, खेती पथार, अघन मास, किसान, मजदूर और ग्रामीण जीवन से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। वो अपन कविता और व्यवहार दोनों के माध्यम से सामाजिक पीड़ा व्यक्त करते छला। वो जब भी अपने कविता लिखा करते थे, वो कवि थे, लेखक थे, वो जब भी कविता व्यक्त करते थे तो उनमें गांव की बारे में, गांव के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, सामाजिक ऊंच नीच के बारे में, भेदभाव के बारे में वो लिखा करते थे। बाबा लोक जीवन से कटित नहीं छला बल्कि लोकक संग जीवित छला। देश विदेश घूमत रहला। वो इसीलिए उन्हें एक और नाम यहाँ पे पड़ा था, ययावर। जैसे कि वो घूमते रहते थे इसलिए उनको एक और नाम भी वहाँ पे पड़ा था, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मुदा अपन मिथिला से हुनकर आत्मीयता संबंध सदैव बनल रहल। हुनकर लेखन में मानवता, संघर्ष, करुणा आ सामाजिक चेतना प्रबल रूप से दिखाई दैत अछि। एहि प्रकार बाबाक आत्मीयता बाबा नागार्जुनक लोक प्रेम, सादगी और मानवीय संवेदना के सशक्त दस्तावेज अछि। तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेखक परिचय के से चर्चा करेंगे। लेखक हैं अशोक और उनकी रचना है बाबाक आत्मीयता। ठीक है, उसके बाद जानते हैं ये जो बाबा हैं वो कौन है। तो बाबा जो है वो नागार्जुन को कहा गया है और उनका जिसका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र, और वो नागार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। मैथिली में उन्हें यात्री के नाम से भी जाना जाता है। उनका व्यक्तित्व लोक कवि थे, यायावर थे, जो कि यायावर कहा जाता है जो कि घूमने फिरने वाला व्यक्ति होता है, उसे सामाजिक चिंतक थे। उनकी पहचान किसान, मजदूर और गरीबों की आवाज़ से हुई है। बाबा का मुख्य गुण, तो वो लोक प्रेमी थे, सादा जीवन था उनका, निर्भीक और स्पष्ट वक्ता थे, मानवतावादी थे और अन्याय के विरोधी थे। बाबा को पसंद क्या सब था, तो गाछ वृक्ष, पेड़ पौधा, खेती पथार, खेती, अघन मास क्योंकि उस टाइम धान कटता है तो इसलिए, ग्रामीण जीवन, किसान मजदूर, लोक संस्कृति। नापसंद क्या क्या था बाबा को, दिखावा, पाखंड, जाति भेद, ऊंच नीच, शोषण और अन्याय। आत्मीयता का अर्थ पाठ के अनुसार अपन लोक से गहरा लगाव, सामाजिक सुख दुख
में सहभागिता, संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव। मिथिला से संबंध उनका कैसा था? तो बाबा अपन मिथिला से बड़ प्रेम करैत छलाह। हुनकर भाषा, विचार आ लेखन में मिथिलाक झलक देखने को मिलता है। रचना से संदेश मानवता सर्वोपरि अछि, लोक संस्कृति के संरक्षण जरूरी अछि, सामाजिक समानता और न्याय आवश्यक अछि। शीर्षक की सार्थकता। रचना बाबा नागार्जुनक लोक आत्मीयता पर आधारित। शीर्षक विषय वस्तु के पूर्ण प्रतिनिधित्व करैत अछि। अब कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये रहे कुछ एमसीक्यूज जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बाबा का आत्मीयता पूरा अध्याय प्लस लेखक परिचय के साथ। बाबा का आत्मीयता रचना के लेखक के नाम छथि अशोक, क्योंकि अशोक ने लिखा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मैथिली कोन विधाक रचनाकार छथि? केवल कविता, केवल नाटक, यथार्थवादी लोकधर्मी रचनाकार, रोमांटिक लेखक। तो ये थे यथार्थवादी लोकधर्मी रचनाकार। अगला सवाल है, अशोकक जन्म कहिया भेलनि? 15 अगस्त 1947, 18 जनवरी 1953, 2 अक्टूबर 1950। तो 18 जनवरी 1953। अगला है, अशोकक जन्मस्थान कौन अछि? तो मधुबनी जिला के लोहनाग्राम। अशोकक लेखन दृष्टि मुख्य रूप से छल। तो उनका था लोक चिंता, लोकहित और लोकोन्नति। बाबा का आत्मीयता कौन पुस्तक से लेल गेल अछि? तो मैथिली कांखी नाम से एक था, उसी से लिया गया है। बाबा के असली नाम छलनि? तो बाबा का असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। सौसे भारत बाबा के कौन नाम से जाने चले? तो बाबा को नागार्जुन के नाम से पूरा भारत जानता है। बाबा के जीवन दृष्टि कौन पर आधारित छल? तो लोक जीवन और मानवता पर आधारित है उनका जीवन। बाबा के नाई जीवन जीवित छला, तो वो सादा और संघर्षपूर्ण जीवन जीते थे। बाबा विशेष पसंद की छला, क्या उन्हें को पसंद था सबसे ज़्यादा? तो गाछ वृक्ष और खेती। बाबा की पसंद नहीं छला, तो उनको दिखावा और पाखंड जो है वो नहीं पसंद था। बाबा के यायावर किया कहल जल छला, क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो देश विदेश पूरा घूमते रहते थे। बाबा आत्मीयता के मुख्य आधार की एज? तो लोक, समाज और संस्कृति। बाबा का आत्मीयता रचना के मुख्य उद्देश्य? लोक जीवन से बाबा का आत्मीयता संबंध। ठीक है, आंसर कीज भी दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करते हैं जो कि इन्हीं पार्ट के आधार पे है। तो बाबा का आत्मीयता से तात्पर्य? बाबा का आत्मीयता से तात्पर्य है कि बाबा आत्मीयता से तात्पर्य हुनकर अपन लोक, समाज, संस्कृति, प्रकृति आ मानवता से गहरा लगाव से अछि। ओ लोकक सुख दुख में सहभागी बनै छला। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। दूसरा क्वेश्चन है, बाबा कहल जाए वाला व्यक्ति केहन छला? तो बाबा सादा जीवन जीवनिहार, लोक प्रेमी, निर्भीक, स्पष्टवक्ता और मानवतावादी व्यक्ति छला। बाबा की पसंद छला? तो बाबा को क्या क्या पसंद था? तो बाबा का गाछ वृक्ष, खेती पथार, अघन मास, किसान मजदूर, ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति पसंद छला। क्या क्या पसंद नहीं था? तो बाबा का दिखावा, पाखंड, ऊंच नीच, जाति भेदभाव, शोषण आ अन्याय पसंद नहीं छला। बाबा अपन लोक से कोना जुड़ल छला? तो बाबा लोक संग रहैत, लोकक भाषा बोलैत आ लोकक पीड़ा अपन लेखना आ व्यवहार से व्यक्त करैत छला। बाबा के मिथिला से कोन संबंध छलनि? तो बाबा अपन मिथिला से बड़ प्रेम करैत छला। हुनकर भाषा, विचार आ लेखन में मिथिलाक संस्कृति स्पष्ट रूप से झलकैत छै। बाबा समाज लेल कोन भूमिका निभेलनि? तो बाबा समाज में व्याप्त अन्याय, भेदभाव आ शोषणक विरोधी केलनि आ समानता आ मानवता के पक्ष में आवाज उठेलनि।
बाबा के लेखन के मुख्य विशेषता की अछि? तो बाबा के लेखन लोक जीवन पर आधारित अछि, जाहिमे संघर्ष, करुणा, व्यंग्य आ सामाजिक चेतना प्रबल रूप से उपस्थित अछि। बाबा यायावर किया कहल गेल अछि? बाबा देश विदेश घुमैत रहल छलाह, मुदा कहीं स्थायी रूप से नहि रहलाह, एहि लेल हुनका यायावर कहल गेल छलाह। सौंसे भारत में हुनका कोन नाम से जानैत अछि? तो सौंसे भारत में हुनका नागार्जुन नाम से जानैत छै। बाबा के आत्मीयता रचना के मूल भाव की अछि? तो हुनकर मूल भाव अछि लोक प्रेम, मानवता, सामाजिक चेतना, संस्कृति से आत्मीय लगाव। बाबा के आत्मीयता शीर्षक कोना सार्थक अछि? तो बाबा के रचना में बाबा नागार्जुन लोक, समाज आ संस्कृति सँ आत्मीय संबंध के चित्रण अछि, एहि लेल शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक अछि। बाबा के व्यक्तित्व सँ की शिक्षा भेटैत अछि? तो बाबा के व्यक्तित्व सँ सादगी, मानवता, समानता आ अन्याय विरोधी के शिक्षा भेटैत अछि। आजुक समय में ई रचना किया प्रासंगिक अछि? आइ समाज में स्वार्थ, भेदभाव आ दिखावा बढ़ि रहल अछि। एहि समय में बाबाक लोक प्रेम आ मानवतावादी दृष्टि अत्यंत प्रासंगिक अछि। संक्षेप में बाबा के चरित्र चित्रण करू। बाबा एकटा लोक प्रेमी, निर्भीक, समाज सचेत आ सादा आ मानवीय व्यक्तित्व के छलाह। ओ अपन लोक लेल आजीवन संघर्ष करैत रहल छलाह। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है, बहुत सारे MCQs भी हैं, तो आप देख सकते हैं। जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं इस चैप्टर्स के। तो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में लिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल के साथ बने रहे और भी चैप्टर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू।